नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बुधवार शाम सपा नेताओं के साथ लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष 63 सीटों पर भारतीय गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। सपा और अन्य दल में से रायबरेली, अमेठी के अलावा वाराणसी भी तीसरी महत्वपूर्ण सीट है जो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सौंपी है। बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पंजाब हरियाणा सीमा पर 2 प्रदर्शन स्थलों में से एक खनौरी सीमा पर झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत और लगभग 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को दिल्ली चलो मोर्चा को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने कहा है कि शुक्रवार शाम को आगे की रणनीति तय करेंगे। गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में 3 केंद्रीय मंत्रियों के एक दल के साथ रविवार रात को चौथे दौर की वार्ता के बाद खनौरी और शंभू में पंजाब के किसानों ने सुबह अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि अगर सरकार किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं देगी तो चुनाव के दौरान किसान उन्हें अपने गांव में भी घुसने नहीं देंगे। राकेश टिकैत ने कहा, सड़क पर कीले लगाना उचित नहीं है। अगर वो हमारे रास्तों में कीले लगाएंगे तो हम भी अपने गाँव में ऐसा ही करेंगे। हमें भी अपने गाँव की बैरिकेडिंग करनी होगी। अगर हमें वो दिल्ली नहीं पहुंचने दे रहे तो हम ऐसा करेंगे। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए सड़कों पर लगाई जा रही लोहे की कीलों जैसी बाधाओं के बारे में पूछने पर पत्रकारों से कहा, हम उन्हें अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा के 5वें दौर की बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 4 दौरों की बैठक बेनतीजा रही है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को अगली बैठक का ऐलान कर दिया है। इस बैठक में किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार से बातचीत के मुद्दे पर भी फैसला लिया जाएगा। लंबी जद्दोजहद और अगर मगर के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलजुल कर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। दोनों के बीच मोटे तौर पर सीटों का बंटवारा भी हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 17 लोकसभा सीटें छोड़ने पर सहमति जता दी है। मंगलवार देर रात तक कांग्रेस के बड़े नेताओं और सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ हुई कई दौरे की बातचीत के बाद बुधवार सुबह सीट शेयरिंग को लेकर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरकार लंबे विचार विमर्श के बाद सहमति बन गई है। इंडिया गठबंधन के दोनों घटकों के बीच काफी समय से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जा रही थी। इसके तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शेष 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल चुनाव मैदान में उतरेंगे। साथ ही सीट बंटवारे के तहत मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि प्रियंका गांधी ने इस गठबंधन को सही अंजाम तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद 21 फरवरी को किसान पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर और हरियाणा पंजाब के बीच खनौरी बॉर्डर से दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच खनौरी बॉर्डर में हालात बिगड़ गए हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने यहां कई राउंड आंसू गैस गोले दागे, रबड़ बुलेट भी दागे गए। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है। हरियाणा पुलिस द्वारा खनौरी सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों पर रबड़ की गोलियां चलाने और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद बुधवार को 20 वर्षीय प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 26 अन्य घायल हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मरने वाले किसान की पहचान बठिंडा के बलोके के शुभकरण सिंह के रूप में हुई है, जिसने चोटों के कारण पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में दम तोड़ दिया। कथित तौर पर उन्हें रबड़ की गोली लगी थी। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एक गोली उनके कान के ऊपर के सिर में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ प्रत्येक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसान संगठनों के साथ चौथे दौर की बातचीत के बाद 5वें दौर में भी सभी मुद्दे जैसे एमएसपी की मांग, फसल विविधीकरण,
पराली का विषय और आंदोलनकारियों पर प्राथमिकी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। होम मिनिस्ट्री ने मंगलवार शाम को पंजाब सरकार को एक खत लिखा था और कानूनी व्यवस्था पर चिंता जताई थी। केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकार किसानों को बॉर्डर पहुंचने दे रही है। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव ने जवाब दिया और कहा, किसानों पर थोड़ा नरमी बरतने की जरूरत है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग है, इसलिए किसान वहीं पर हैं। हम उन्हें बॉर्डर पर पहुंचा रहे हैं या फिर कानून व्यवस्था खराब है, ऐसी बातें कहना गलत है। पंजाब सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखा है। मेरठ कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा है। इस दौरान किसान नेता ने कहा, या तो सरकार सुधर जाए, नहीं तो जब हम मेरठ आ सकते हैं तो दिल्ली भी जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने शंभू बॉर्डर को पाकिस्तान का बॉर्डर बता डाला। इटावा में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान संगठन के लोग अपने ट्रैक्टर के साथ कचहरी पहुंचे, नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। किसानों के मुताबिक करीब 1.5 साल पूर्व आंदोलन समाप्त करने के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा सभी मांगों को मानने के लिए वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गठबंधन फाइनल हो गया है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की बातचीत हुई है। दोनों की बातचीत के बाद गठबंधन को लेकर बड़े विवाद को सुलझा लिया गया है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जिस एक सीट पर विवाद गहराया हुआ था, उस सीट पर दोनों दलों के बीच सहमति बन गई है। कांग्रेस की ओर से पहले गठबंधन पर बड़े संकेत दिए गए, वहीं अब अखिलेश यादव ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यह गठबंधन पूरे देश के लिए संदेश है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अखिलेश यादव ने बार बार कहा था कि यूपी से ही बीजेपी केंद्र में आई थी और यूपी की वजह से ही 2024 में सत्ता से जाएगी। चौधरी ने कहा कि देश के हालात बहुत खराब हैं, किसान नौजवान सड़कों पर हैं। पिछले 10 सालों में बीजेपी की कुनीतियों से वंचित वर्ग को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के सपने को साकार किया जाएगा। हम मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि वो देश को बचाने के लिए मतदान करें। महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं की संयुक्त बैठक बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में रजत के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि लोकतंत्र एवं संविधान बचाने के लिए 3 मार्च 2024 को पटना में गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी जन विश्वास महारैली में शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आज कहा कि वे प्रसिद्ध न्यायविद फली निर्मल की मृत्यु से बेहद दुखी हैं। हृदय संबंधित समस्याओं सहित कई बीमारियों से पीड़ित 95 वर्षीय कानूनी विशेषज्ञ का आज दिल्ली में निधन हो गया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने NDTV से कहा कि उनकी आवाज वास्तव में एक पीढ़ी की अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व करती है। बीजेपी ने संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी पर कुछ चीजें छुपाने का आरोप लगाया है। इसने आरोप लगाया गया है कि एक महिला मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। पार्टी ने कहा कि इसकी उनको कीमत चुकानी होगी। संदेश खाली मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महिलाओं के साथ जबरदस्त हमले, अपमानजनक व्यवहार और यौन उत्पीड़न के बारे में जो सामने आ रहा है वो हमारे समाज और हमारे लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। ममता बनर्जी अब भी इसका बचाव करेंगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।